फिल्म की शुरुआत में हम एक कैप्टन को देखते हैं जिसके कपड़ों पर खून के दाग लगे हुए होते हैं। जब वह एक शॉप में आता है तो उसके हाथ में एक टूटा हुआ मंकी टॉय था। शॉपकीपर उससे पूछता है, क्या हुआ और ये खिलौना टूटा हुआ क्यों है? ये ड्रम क्यों नहीं बजा रहा? कैप्टन ने तुरंत कहा, शुक्र करो, यह ड्रम नहीं बजा रहा। कैप्टन के इतना कहते ही मंकी अचानक ड्रम बजाना शुरू कर देता है और तभी उस दुकान में अजीब सी चीजें होने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि एक चूहे ने एक रस्सी काट दी जिससे रस्सी से जुड़ी सभी चीजें हिलने लगती हैं और एक आंख झपकते ही एक तीर वहां से निकल कर आता है जो शॉपकीपर को चीरता हुआ उसके आर पार निकल जाता है। शॉपकीपर को चिल्लाने तक का मौका नहीं मिलता और वो वहीं पर मर जाता है। इससे साफ हो जाता है कि यह मंकी श्रापित है। जब भी ये ड्रम बजाता है किसी न किसी की मौत हो जाती है। कैप्टन को यह सब समझ आ चुका था। यह जानलेवा खेल उसे अब परेशान करने लगा था, इसलिए अब वह इस श्रापित टॉय को जलाकर डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन लेता है। वह मंकी को आग में फेंक देता है, लेकिन वह मंकी जलते हुए भी बहुत अजीब तरह से हंस रहा था, जैसे कोई साजिश अभी बाकी हो। कैप्टन बस इतना कहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए बड़ी मुसीबत छोड़ रहा हूं, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर स्टोरी हमें कई साल आगे ले जाती है। हमें 1999 का समय दिखाया जाता है, जहां हमें दो लड़के हेल और बेल दिखते हैं जो उस कैप्टन के जुड़वा बेटे थे। वो दोनों अब उनकी मॉम के साथ रहते हैं। उनकी मॉम अपने काम में बहुत व्यस्त रहती थी, इसलिए दोनों भाई ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। वे हमेशा अपने डैड के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे, लेकिन उनकी मॉम उनसे उनके डैड के बारे में कभी भी बात नहीं करती। एक दिन दोनों ने मिलकर अपने डैड की चीजों को देखने के बारे में सोचा, जिसके बाद उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें उनके डैड की मिलिट्री यूनिफॉर्म थी। जब उन्होंने वो बॉक्स खोला तो उसमें वही मंकी टॉय होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। बॉक्स पर लिखा था, इस मंकी में की डालकर देखो क्या होता है। बेल कहता है कि इसे आजमाना चाहिए और हेल भी एक्साइटेड हो जाता है। वह की डालता है, लेकिन मंकी में कोई बदलाव नहीं होता। शायद यह एक पुराना और टूटा हुआ मंकी टॉय है। ऐसा सोचकर वे उसे छोड़ देते हैं और बाहर चले जाते हैं, लेकिन वे सच नहीं जानते। उसी दिन नैनी उन्हें लाइफ्स किचन नामक रेस्टोरेंट लेकर जाती है। जब वे कार में बैठते हैं, हेल देखता है कि मंकी पहले से ही कार में बैठा हुआ है। उसने अभी अभी खुद ही तो उसे बॉक्स में रखा था। हेल को इस पर यकीन नहीं होता, लेकिन वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जब ये लोग रेस्टोरेंट में खाना बनता देख एंजॉय कर रहे होते हैं, हेल को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जो और कुछ नहीं बल्कि उसी मंकी के ड्रम बजाने की आवाज थी। लेकिन हेल ने तो उसे कार में छोड़ा था। तभी अचानक शेफ की चाकू हवा में उड़ती हुई सीधा नैनी के गले पर लगती है और बेचारी नैनी वहीं पर मर जाती है। इसे देखकर सब समझते हैं कि यह सिर्फ एक दुर्घटना है, लेकिन हेल को शक हो जाता है कि यह एक नॉर्मल दुर्घटना नहीं, कुछ और है। हेल और बेल नैनी की मौत से बहुत परेशान हो जाते हैं। उनकी मॉम उन्हें नैनी के फ्यूनरल में लेकर जाती है और उन्हें समझाती है कि जिंदगी ऐसी ही है, किसी को कुछ नहीं पता कि कब और कैसे क्या हो जाएगा। फिर वे सब घर लौट जाते हैं। घर पहुंचकर हेल सीधा उस मंकी टॉय के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हारा हाथ है इन सब दुखों के पीछे? वह यही सोच रहा होता है कि बेल वहां आकर उसे परेशान करने लगता है। हेल उसे सच्चाई बताने लगता है, कैसे मंकी कार में आया, फिर ड्रम की आवाज सुनाई दी और नैनी मरी। बेल उसकी बात सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। अगले दिन वह पूरे स्कूल में सभी को वो डरावनी कहानी सुनाता है, लेकिन सब हेल का मजाक उड़ाते हैं। हेल गुस्से में ही घर लौट जाता है। मंकी की कीप फिर से घुमाता है और चिल्लाकर कहता है, मेरे भाई को मार दो। लेकिन जैसे ही हेल की घुमाता है, उसकी मॉम की हालत बिगड़ जाती है। उनके आंख, कान और नाक से खून बहने लगता है। वह गिर पड़ती है और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मॉम ब्रेन हैमरेज की वजह से मर जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि इनकी ऐसे मौत होना बहुत नॉर्मल है, लेकिन हेल ये अच्छी तरह जानता था कि यह उसकी ही गलती की वजह से हुआ था। मॉम की मौत से दुखी और इसी गुस्से में हेल मंकी टॉय को हथौड़े से तोड़ देता है। लेकिन अगले दिन वो सुबह उठकर देखता है कि वही मंकी टॉय बिल्कुल सही सलामत उसी जगह पर रखा हुआ है। अब दिखाया जाता है कि बेल बहुत बड़े सदमे में था। मॉम की मौत के 3 दिन बाद तक उसने उनके फ्यूनरल के कपड़े भी नहीं बदले थे।
फिर तीसरे दिन उनके अंकल उन्हें लेने आते हैं, क्योंकि अब दोनों बच्चों की देखभाल करने वाला और कोई भी नहीं बचा था। हेल के दिल में बहुत पछतावा होता है। वह बेल को सब सच बताना चाहता था, इसलिए कुछ टाइम बाद वह बेल को बताता है कि मॉम की मौत उसकी गलती की वजह से ही हुई। उसने गुस्से में आकर मंकी टॉय की की घुमाई थी, जिससे यह सब हुआ। बेल उसकी इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। वो कहता है, ठीक है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो दोबारा की घुमाकर यह साबित करो। हेल एक बार फिर मंकी की घुमा देता है, ये जाने बिना कि अब भी कोई भी मर सकता था। जैसे ही हेल ने मंकी की घुमाई, दूसरी ओर उनके अंकल, जो उस समय घुड़सवारी कर रहे थे, घोड़े से गिर गए। उनके ऊपर से कई घोड़े गुजर गए, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो गई। इस घटना के बाद बेल को पूरी तरह यकीन हो गया कि यह मंकी टॉय बहुत ही खतरनाक है। अब उन्होंने तय किया कि वो इसे हमेशा के लिए खुद से दूर कर देंगे। वह मंकी टॉय को दोबारा उसी बॉक्स में डाल देते हैं और बॉक्स को जमीन में गाड़ देते हैं, ये सोचकर कि अब वो सुरक्षित है। इसके बाद मंकी टॉय से होने वाली सारी ही खतरनाक चीजें रुक जाती हैं। कहानी में अब 25 साल का समय बीत चुका था। अब हम हेल को देखते हैं, जो एक स्टोर में स्टोर कीपर की नौकरी कर रहा है। उसने अपने भाई बेल से सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं। हेल को डर था कि अगर वह दोबारा बेल से मिला तो कहीं वो मंकी टॉय फिर से उनके पीछे न लग जाए और तबाही शुरू न हो जाए। अब हेल अपने मैनेजर से छुट्टी मांगता है, क्योंकि आज उसे अपने बेटे पीट से मिलने जाना है, जो उसकी एक्स वाइफ के साथ रहता है। वहां जाकर उसे एक शॉकिंग न्यूज मिलती है कि उसकी एक्स वाइफ और उसका पति अब पीट की लीगल कस्टडी लेने वाले हैं। इसका मतलब था कि हेल अब अपने बेटे के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाएगा। ये 2 दिन उसके बेटे के साथ उसके आखिरी दिन थे, जिन्हें वह यादगार बनाना चाहता था। इसलिए वह उसे एक रोड ट्रिप पर ले जाता है और वो लोग रात को एक होटल में रुकते हैं। होटल में रात के समय हेल का बेटा पीट उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है। वह पूछता है, क्या आपका कोई भाई है? हेल को बेल की बहुत याद आती है, लेकिन वह अपने बेटे से झूठ बोलता है और कहता है, नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेला ही हूं। सीन कट होता है और अब हमें वो लेडी दिखाई जाती है जिसके साथ हेल और बेल ने अपने माता पिता की मौत के बाद कुछ समय बिताया था। उस लेडी का हस्बैंड भी मर चुका था, जो कि उसी मंकी टॉय की वजह से मारा गया, जिसकी चाबी हेल ने भरी थी। अब वह लेडी घर में अकेली ही रहती थी। एक रात उसे अपने घर में एक अजीब और डरावनी आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है जैसे कोई उसके घर में घुस आया हो। वह डरते डरते अपनी बंदूक उठाती है और घर के बेसमेंट की तरफ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अजीब आवाज वहीं से आ रही है। जैसे ही वह बेसमेंट की सीढ़ियां उतरती है, उसे ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है, वही आवाज जो उस शापित मंकी से आती थी। तभी उसके पैरों के नीचे की सीढ़ियां टूट जाती हैं और वह नीचे कांच की एक पतली शीट पर गिरती है और उसके चेहरे पर कांच और लकड़ी के टुकड़े चुभ जाते हैं। वह जैसे तैसे खुद को घसीटती है और शीशे में अपना चेहरा देखने की कोशिश करती है। तभी उसे गैस लीक की बदबू आती है। वह घबराकर रसोई में जाती है और जैसे ही गैस स्टोव के पास कुछ सूंघने की कोशिश करती है, अचानक चिंगारी निकलती है, आग लग जाती है और उसका पूरा चेहरा जल जाता है। वह चीखते हुए घर से बाहर भागती है, दर्द से कराहती है। वह दौड़ती हुई घर के सामने लगे एक बड़े होर्डिंग की तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचती है, कुछ न दिख पाने के कारण वो सीधे होर्डिंग से टकरा जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसी समय हम हेल को देखते हैं, जो एक होटल के कमरे में एक बुरे सपने से उठता है। उसने सपने में अपनी मॉम को एक डरावने रूप में देखा था। सपने में उसे वही मंकी टॉय भी दिखता है, जो अब और भी खतरनाक लग रहा था। डर के मारे हेल की नींद खुल जाती है। तभी उसका फोन बजता है और वो कॉल बेल का होता है। इतने सालों बाद पहली बार हेल बेल का फोन उठाता है। बेल फोन पर बताता है कि मंकी टॉय फिर से लौट आया है और उसने एक बार फिर तबाही मचानी शुरू कर दी है। बेल कहता है कि अब इस मंकी को हमेशा के लिए खत्म करना जरूरी है, लेकिन इस बात पर दोनों में बहस हो जाती है कि इसे कौन ढूंढेगा और खत्म करेगा। बातचीत के दौरान हेल कमरे से बाहर आ जाता है। तभी वह देखता है कि पुल के पास लगे एयर कंडीशनर से अजीब आवाज आ रही है। अचानक उसमें से स्पार्क होता है और वह एयर कंडीशनर टूटकर पूल में गिर जाता है।
तारों से करंट पूरे पूल में फैल जाता है। जैसे ही एक लड़की पूल में कूदती है, करंट लगने से उसकी वहीं मौत हो जाती है। यह देखकर हेल और भी डर जाता है। अब हेल को समझ में आ जाता है कि ये बंदर अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अब तो सिर्फ उसका नाम लेने से भी तबाही शुरू हो जाती है। हेल फैसला करता है कि वो फिर से अपना घर छोड़ देगा ताकि अपने बेटे पीट को इस खतरे से दूर रख सके। लेकिन पीट की एक आखिरी ख्वाहिश थी। वह हेल के पुराने घर जाना चाहता था, जहां वह अपनी आंटी के साथ रहा करता था। हेल महसूस करता है कि उसे अपने बेटे की ये आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करनी चाहिए, इसलिए वह उसे लेकर अपने पुराने घर की ओर निकल पड़ता है। जब वो अपने पुराने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसकी आंटी की मौत के बाद उनके सारे सामान की नीलामी हो रही थी। यहीं पर वो बंदर वाला खिलौना भी रखा हुआ था जिसे एक लड़के ने खरीद लिया था। हेल की नजर उस खिलौने पर नहीं पड़ती, लेकिन खतरा उसके आसपास था। रास्ते में हेल पुरानी यादों में डूब जाता है। कैसे उसने अपने पापा के लिए तरसते हुए बचपन बिताया और कैसे उसकी मां ने उसे कभी उसके पापा के करीब नहीं आने दिया। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए हेल की आंख लग जाती है। सभी एक एजेंट उसे जगाती है और एक चौंका देने वाली खबर देती है। एजेंट उसे बताती है कि जिस शहर में वो आया है वहां अजीबो गरीब हादसे हो रहे हैं। लोग एक एक करके अलग अलग एक्सीडेंट्स में मारे जा रहे हैं। ये सुनकर हेल को झटका लगता है। वो समझ जाता है कि वही बंदर वाला खिलौना इस शहर में फिर से कहर बरपा रहा है। उसे अब किसी भी हालत में उस खिलौने को ढूंढना होगा। इसी बीच उसका बेटा पीट भी ओवरहियर करके जान जाता है कि हेल का कोई भाई है। हेल अब एक बार फिर उस खिलौने की तलाश में निकल पड़ता है। वो उस स्टोर रूम में पहुंचता है जहां उसकी आंटी के नीलाम ना हुए सभी सामान रखे गए थे। उसे उम्मीद थी कि बंदर वाला खिलौना वहीं कहीं मिल जाएगा। हेल वहां के एजेंट से पूछता है कि क्या नीलामी में बंदर वाला खिलौना भी था। एजेंट को ठीक से याद नहीं आता, लेकिन वह स्टोर रूम खोल देती है ताकि हेल खुद देख सके। हेल उस खिलौने को ढूंढने लगता है। सभी एजेंट एक कैबिन खोलती है और वहां से एक शॉटगन बाहर गिरती है। ट्रिगर दबता है और गोली चल जाती है। गोली लगते ही एजेंट की वहीं मौत हो जाती है और उसी समय पूरे स्टोर रूम में बंदर के ड्रम की आवाज गूंजने लगती है। अब हेल को पक्का यकीन हो जाता है कि बेल इसी शहर में है, लेकिन वो उससे मिलने नहीं आ रहा। हेल उसे फोन पर धमकाता है। जब बेल फिर भी नहीं आता तो हेल उसकी लोकेशन ट्रेस करने लगता है। अब हमें बेल का घर दिखाया जाता है, जहां पता चलता है कि बेल की मंशा बहुत खतरनाक है। असली ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है कि जिस बंदर खिलौने को हेल हर जगह ढूंढ रहा था वो पहले से ही बेल के पास है। बेल ने उस खिलौने को अपने पास एक कीमती दोस्त की तरह संभाल कर रखा हुआ है। उसने पूरे घर में जाल भी बिछा दिए थे, क्योंकि उसे पता था कि हेल एक दिन जरूर आएगा। वो हेल से बदला लेना चाहता है। उसे लगता है कि उसके पापा, मम्मी और अंकल की मौत की वजह हेल ही है। वो आज अकेला है क्योंकि हेल ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां दिखाया जाता है कि जब दोनों भाइयों ने बंदर को जमीन में गाड़ा था तो कुछ देर बाद बेल वापस गया था ताकि वो उस बंदर को फिर से ले सके। लेकिन तब उसे बंदर वहां नहीं मिला। वहां सिर्फ बंदर की चाबी पड़ी हुई थी। तभी से वो उस बंदर को ढूंढता रहा और आखिरकार उसे अपनी मौसी के घर से मिल गया। उसने वो बंदर किसी दूसरे लड़के से खरीदा था। उस लड़के को वो खिलौना किसी भी हालत में वापस चाहिए था। जब उसे पता चला कि हेल और उसका बेटा पीट उसकी मौसी के घर आए हैं तो उसने पीट को बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और पीट को मजबूर किया कि वो बेल के घर जाए और वहां से वो बंदर वाला खिलौना लेकर आए। हेल जानता था कि अगर बंदर उसके हाथ लग गया तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है। उसने पीट से कहा, भूल कर भी उस बंदर में चाबी मत भरना, वरना तबाही शुरू हो जाएगी। अब दिखाया जाता है कि पीट बेल के घर जाता है, जहां बेल उसे खिलौना देता है, लेकिन पीट को उस खिलौने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बेल ने जबरदस्ती उसे मजबूर किया कि वो उस बंदर में चाबी भरे, और जैसे ही पीट ने चाबी भरी का सीन कट होता है। इतने में ही उस लड़के के हाथ से गोली चल जाती है। शुक्र है कि गोली हेल को नहीं लगी, बल्कि पास की मधुमक्खियों के छत्ते पर जा लगी, जिससे सभी मधुमक्खियां उस लड़के की तरफ आ गई और उन्होंने उस लड़के पर हमला कर दिया और वो वहीं पर मर जाता है। हेल को समझ आ गया कि पीट ने चाबी भर दी है और अब सब कुछ रुकवाना जरूरी है। वो दौड़कर बेल के घर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है
एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वो उसमें फंस जाता है। बेल उसके सामने आता है। दोनों के बीच जबरदस्त बहस और लड़ाई होती है। हेल उसे समझाता है कि वो सब उसकी गलती नहीं थी, लेकिन बेल अब तक की सारी मौतों का जिम्मेदार उसे मानता है। बहस के बीच अचानक फिर से बंदर ढोल बजाने लगता है। मतलब तबाही अब फिर से शुरू हो चुकी थी। ढोल बजते ही छत हिलने लगती है और बेल का ही लगाया हुआ एक ट्रैप उस पर गिर जाता है। बेल की वहीं मौत हो जाती है और इस मौत के बाद पूरे शहर में तबाही शुरू हो जाती है। आग लगने लगती है, जगह जगह विनाश दिखता है। हेल और पीट किसी तरह उस घर से निकलकर भाग जाते हैं। अब ये दोनों इस तबाह हो चुके शहर को छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बंदर को अपने साथ रखने का निश्चय किया ताकि भविष्य में कभी भी तबाही हो तो उसे रोका जा सके। जैसे ही वो शहर छोड़ने लगते हैं, उन्हें एक घुड़सवार दिखाई देता है जो एक तरह से मौत का प्रतीक था, और इसी के दिखने के साथ शहर का विनाश खत्म होता है। यहीं पर यह फिल्म द मंकी खत्म होती है, जहां एक शापित खिलौना पूरे परिवार और शहर के लिए मौत का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह मूवी बेहद पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसी ही और मूवी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं आपसे किसी और ऐसी ही सस्पेंस से भरी हुई मूवी में। थैंक यू।